सिंप्लीफाई साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री, कॉस 120, साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो, अभी तक हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें टेबल थी, साइन कॉस की सारी वैल्यूज थी और उधर 0 से 90 डिग्री के एंगल आपको गिवन थे, दिखा रखे थे मैंने, और वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आराम से कर लेते। लेकिन यहाँ 780 डिग्री आ रहा है, 480 डिग्री आ रहा है, कॉस 120 आ रहा है, चलो साइन 30 तो हमें याद होगा, ठीक है। इनका क्या करें? तो देखो, मैं आपको पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो, हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास में क्या है? क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके पास में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड 90 से 180 होता है, थर्ड 180 से 270 होता है और फोर्थ 270 से 360 डिग्री होता है आपके पास में। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पे आपको ये याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ए से होता है ऑल, ए से क्या होता है? ऑल आपके पास है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? ऐड शुगर टू कॉफी, यहां से शुरू करना है, ऐड शुगर टू कॉफी। याद रखने के लिए सिर्फ आपके पास में है ना, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो ए आपके पास में ऑल, ऑल मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में एस आ रहा है, तो एस से होगा आपके उसमें साइन थीटा, और यहां हो जाएगा आपके पास में क्या? कॉसेक, इसका उल्टा, कॉसेक थीटा। इसका उल्टा हम अपने आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। आप लोगों को इतना पता भी है, मुझे पता, ठीक है। टी से क्या होता है आपके पास में? टी से होता है टेन थीटा, और आपके उसमें इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास में टेन एंड कोट पॉजिटिव रहेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ये दोनों आपके उसमें क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला स्टेप हमें ये देखना होता है कि कौन सा एंगल और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर फर्स्ट में आ रहा है तो सब पॉजिटिव, अगर सेकंड में आ रहा है और मान लो साइन और कॉसेक आ रहा है तो पॉजिटिव होंगे, अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा तो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर टेन और कॉट आ रहा है तो पॉजिटिव होंगे, और इनके अलावा कुछ भी रेशियो आया तो नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा आ रहा है तो पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा कुछ भी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में, मैंने स्टेप वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, किस क्वाड्रेंट में है ये सबसे पहले सर्च करना है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद में हमें उसको शो करना है। अब देखो, यहाँ पे दो एक्सिस है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल एक्सिस। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस के अराउंड इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा, तो वो वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम चेंज करेंगे अगर हम इसके रेफरेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें हॉरिजेंटल एक्सिस 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा हॉरिजेंटल एक्सिस पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या रहेगा आपके पास में? नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास में। अब मान लो आप लोग इससे रिप्रेजेंट करते हो तो चेंज क्या होगा? अगर साइन थीटा है तो उसको कॉस में बदल दो, और कॉस है तो उसको साइन में बदल दो। टेन थीटा है तो कॉट में बदल दो और कॉट को टेन में बदल दो, और सेक थीटा है तो कॉसेक में बदल देंगे और कॉसेक को सेक में। बट अगर हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको करके बताता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे साइन 210 डिग्री, मैं इनको दोनों मेथड से बताऊंगा, वर्टिकल एक्सिस से भी, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी, और इसी में आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, साइन 210 डिग्री है आपके पास में, यहाँ पे साइन 210 डिग्री है यहाँ पे। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं हॉरिजेंटल एक्सिस में। देखो 210 डिग्री आएगा कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से आपके उसमें 90 से, सॉरी सेकंड में क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 210 डिग्री है ना, सेकंड से सॉरी 180 से 270 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज तो डिसाइड कर ली, क्या? कि जो आपके उसमें 210 डिग्री आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में पॉजिटिव होता है सिर्फ टेन और कोड, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब ये भी माइनस और ये भी आपके उसमें क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये कंफर्म है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसको 180 प्लस थीटा में। तो 180 साइन को कैसे लिखूंगा? 210 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 180 प्लस 30, ठीक है। किस में आ गए हम? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और 180 के साथ में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलो उधर भी देख लेते हैं। साइन, साइन यहां पे देखो, मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं आपके पास में?
270 से वर्टिकल एक्सिस से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां से 270 और माइनस कितना 60 डिग्री, तभी तो 210 बनेगा। ठीक है, अब एक बार मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट कर दिया और एक बार आपके उसमें किससे कर दिया, वर्टिकल एक्सिस। अब कहानी क्या है कि अगर वर्टिकल से कर रहे हो तो रेशियो को चेंज करोगे, और ये वर्टिकल से हो रहा है, चेंज करेंगे, चेंज साइन को किसमें कर देंगे, कॉस, तो माइनस कॉस और कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस वाले केस में बात करूं साइन 180 प्लस 30 आपके पास में, इस केस में अगर मैं बात करूं तो देखो माइनस साइन 180 प्लस 30 अगर करता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, कुछ भी चेंज नहीं करना है तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, साइन का साइन रह जाएगा और 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 130 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 आएगा, सेम आंसर, बस स्टेप्स ये। ये समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ वापस अब इस वाले क्वेश्चन को। सर वहां तो वैल्यू जो है 210 ही है, तो 780 दे रखा है, आपको बस कितना काम करना है, जब 360 से ऊपर का एंगल आ जाए ना तो उसको 360 से डिवाइड कर दो, ये कितने पे 2 कितना जाएगा 720, कितना आएगा 60। आपको लिखना है साइन 60 डिग्री इंटू 480 को फिर से डिवाइड करोगे आपके पास में, 480 डिवाइड बाय कितना आपके पास में 360, एक से करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, तो साइन 120 डिग्री प्लस ये कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट में आते हैं, साइन 60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास में, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 60 डिग्री फर्स्ट में आ रहा है आपके पास में, तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। ठीक है, इनटू साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन 120 डिग्री 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपके पास में, मतलब पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, ठीक है, 180 में करूं या 90 में करूं, तो ध्यान से सुनो, जब मैं 90 में करता हूं तो मेरे को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है चेंज वाला, क्यों करना है ऐसा, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको 180 के साथ में करते हैं, तो साइन क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे कर रहा हूं साइड में 180 माइनस 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा तो इसमें क्या लिख सकता हूं साइन 60, साइन 60 आपके पास में फिर से कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, प्लस कॉस 120, कॉस 120 क्वाड्रेंट कौन सा है, 0 से आपके पास में सॉरी 90 से आपके पास में 180 के बीच में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो माइनस लगा दिया, रिप्रेजेंट करो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ करो, 180 माइनस 60, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मैंने अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में किया तो क्या लिखूंगा माइनस कॉस 60, कॉस 60 1/2, तो कितना आ जाएगा प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना बनेगा 3/4 और ये माइनस का 1/4, तो कितना आएगा 2/4, कैंसिल करोगे 2/2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आ गया समझ में, मुझे लगता है अब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 बार इस वीडियो को देखोगे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। क्लियर है इतना, नेक्स्ट पे आगे